नमस्कार। तो कैसे हैं बच्चे सब। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th का एलिमिनेशन मेथड जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को सॉल्व करना सीखेंगे। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे। बहुत आसान तरीके से मैं आपको ये एलिमिनेशन मेथड सिखाने जा रहा हूँ, तो मेरे साथ वीडियो में बने रहें और ध्यान से समझने की कोशिश करें बहुत आसानी से। तो बच्चों, एलिमिनेशन मेथड होता क्या है। इसमें एलिमिनेशन मेथड में हमें दो इक्वेशन और बनाने होते हैं। ये आपको पेयर ऑफ इक्वेशन मिलेगा, आपके सामने दो इक्वेशन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है आपका। आपको दो इक्वेशन इसमें और बनाने होते हैं, दो इक्वेशन इसमें आपको और बनाने होते हैं। तो दो इक्वेशन आप कैसे बनाओगे, उसका एक नॉर्मल तरीका, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और वो तरीका आप किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो। तो एक नॉर्मल वे में आपको हर बार वही तरीका आपको अपनाना है। तो हम बच्चों यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 कैसे बनाएंगे। तो बच्चों, इक्वेशन 2 में आपको देखना है कि x का कोफिशिएंट क्या है। तो देखा आपने इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। जब कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। अब 1 से अगर 1 में सबको मल्टीप्लाई कर दूं तो एज इट इज सेम आएगा ना। तो अब ये क्या लिख दिया मैंने, 2x प्लस में 3y इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 3। मान लीजिए अगर इक्वेशन 2 में x का कोई कोफिशिएंट होता, लाइक 2 होता, 3 होता, 4 होता या माइनस में ही होता, तो हम उस नंबर से सभी को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख रहे होते। बस ये ध्यान रखना। अब जिस तरीके से मैंने इक्वेशन 2 में x के कोफिशिएंट से 1 में सबको मल्टीप्लाई किया तो मुझे थर्ड इक्वेशन मिला, उसी तरीके से इक्वेशन 1 के x के कोफिशिएंट से, इक्वेशन 1 के x के कोफिशिएंट से 2 में सबको मल्टीप्लाई करना है, 2 में सभी टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से x को मल्टीप्लाई किया 2x, 2 से y को मल्टीप्लाई किया 2y, 2 से आपको 4 को मल्टीप्लाई किया 8, तो इक्वेशन नंबर 4 बना। ये आप ध्यान रखना कि अगर मैंने थर्ड बनाने के लिए x के कोफिशिएंट की यूज लिया है तो फोर्थ बनाने के लिए मुझे भी दोबारा x के कोफिशिएंट की ही मदद लेनी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि जब हमने थर्ड बनाया तो x के कोफिशिएंट से बना दिया और फोर्थ बनाया तो y के बना देंगे, तो गलत हो जाएगा। क्योंकि जब आप यहाँ नोटिस करिए कि जब मैंने थर्ड और फोर्थ इक्वेशन बनाया तो मेरा पर्पस क्या था, x वाले टर्म को मैच करना, तभी तो ये एलिमिनेट होगा ना। एलिमिनेशन का मतलब एलिमिनेट करना है एक टर्म को। अगर मैं y को मैच करता तो भी y बराबर हो चुका होता। मैं दोनों काम कर सकता था, मैं y को भी सेम कर सकता हूं या मैं x को भी सेम कर सकता हूं। एट अ टाइम एक ही वेरिएबल सेम हो सकता है। अब ये हो गया। अगला स्टेप क्या है, तो बच्चों अगला जो स्टेप होता है, जैसे आपने थर्ड और फोर्थ आपने बना लिया, कैसे बनाया, इक्वेशन 2 के x के कोफिशिएंट से 1 में सबको मल्टीप्लाई किया तो थर्ड मिला, और इक्वेशन 1 में x के कोफिशिएंट से 2 में मल्टीप्लाई किया तो फोर्थ मिला। अब करना क्या है, थर्ड इक्वेशन में से फोर्थ इक्वेशन को माइनस कर देना, थर्ड इक्वेशन में से फोर्थ इक्वेशन को क्या कर देना है, माइनस कर देना। तो माइनस करिए, देखिए अब यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव साइन हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन हो जाएगा। बट अगर मान लीजिए यहाँ नेगेटिव होता, यहाँ या यहाँ, तो नेगेटिव होता तो साइन अपोजिट हो जाता, माइनस होता तो यहाँ प्लस लिख रहे होते, यहाँ माइनस होता है यहाँ प्लस लिख रहे होते, पर प्लस है, तीनों जगहों पे प्लस था तो हमने माइनस किया। ठीक है, तो क्योंकि मैंने क्या बोला, थर्ड में से फोर्थ को माइनस करना, थर्ड में से फोर्थ को माइनस करना। तो माइनस करने का मतलब है कि फोर्थ का साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस या माइनस का प्लस। अब देखिए ये पॉजिटिव में है, अब ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में 2 है और ये नेगेटिव में 2 है, तो आपस में कैंसिल हो गया ना, एलिमिनेट। अब 3y में से 2y माइनस करो तो क्या बचेगा बच्चों, y। 3y में से 2y माइनस तो क्या बचेगा, y। और 10 में से 8 माइनस करो तो क्या बचेगा, 2। तो लो आपको y की वैल्यू मिल गया, 2। अब क्या करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, y इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन 2 में रख लेते हैं बच्चों। किस में रख लेते हैं, 2 में। आप चाहो तो 1 में रख लो, चाहो तो 2 में रख लो, मैं 2 में रख लेता हूं। तो हम यहाँ पर y की जो भी वैल्यू हमारी आई है, y की 2 वैल्यू आई है, 2, तो हम 2 को किस में रख रहे हैं, y की वैल्यू को किस में रख रहे हैं, 2 में। तो यहाँ रखेंगे x प्लस
y की जगह पे कितना रखेंगे 2, y की जगह कितना रखेंगे 2 इक्वल टू 4, y की जगह हमने कितना पुट कर दिया 2, तो x इक्वल टू 4 माइनस 2, तो x इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 2। अब देखिए x की वैल्यू 2 आ गया और y की वैल्यू 2, तो हमने x और y की वैल्यू निकाल ली। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेथड एलिमिनेशन मेथड अच्छे से समझ आया होगा। बस आपको प्रैक्टिस करते रहनी है, मेथड हमेशा प्रैक्टिस करने से आता है। आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखिए और इसको समझने की कोशिश करिए। कोई भी प्रॉब्लम आती तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, तो आपको दोबारा उस प्रॉब्लम के लिए अलग से आप वीडियो बना के आपको समझा दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।